दुनिया न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं वहाब हसन। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको खबर दें, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के इस्लामाबाद में तुर्की की खातून अव्वल एमना और दीवान से मुलाकात हुई। मरियम नवाज़ ने तुर्की की खातून अव्वल का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान तुर्की पार्टनरशिप बराए सस्टेनेबिलिटी के तहत सर्कुलर इकॉनमी की तकरीब में शिरकत की। मरियम नवाज़ ने कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम इंतहाई अहम और इनकलाबी प्रोजेक्ट है। लाहौर में हमने दुनिया का सबसे बड़ा डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन मैकेनिज्म तारीफ कराया है। शहर में 3000 से ज़ायद वेस्ट कलेक्शन रिक्शे तैनात किए गए ताकि सफाई के अमल को मज़ीद मुनज़्ज़म बनाया जा सके और ऐसा पंजाब बनाएंगे जिसका शुमार दुनिया के साफ सुथरे खित्तों में हो। हम दुनिया के बेहतरीन तजर्बात, सफाई के जदीद तरीन तरीक़ों और पंजाब को सफाई और तरक्की का आलमी मॉडल बनाने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान खातून अव्वल तुर्की एमना और दीवान के हमरा मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना भी किया। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की इस्लामाबाद में तुर्की की खातून अव्वल एमना और दीवान से मुलाकात हुई। मरियम नवाज़ ने तुर्की की खातून अव्वल का पुरतपाक इस्तकबाल किया। उस वक्त के मनाज़िर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उनके हमरा दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान तुर्की पार्टनरशिप बराए सस्टेनेबिलिटी के तहत सर्कुलर इकॉनमी की तकरीब में शिरकत की, जबकि मरियम नवाज़ ने इस मौके पर कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम इंतहाई अहम और इनकलाबी प्रोजेक्ट है। लाहौर में हमने दुनिया का सबसे बड़ा डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन मैकेनिज्म मुतारिफ कराया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है। तुर्की ने हमेशा कश्मीर पर हमारी हिमायत की। गाज़ा पर हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। दुनिया के हर फोरम पर पाकिस्तान की हमरा फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद की। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए मिलकर कोशिशें जारी रखेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के दौरा पाकिस्तान के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर पहुंचाने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्द मज़मूम मज़ाइम के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ निबर्दाज़मा हैं। तुर्की ने मसला कश्मीर पर हमेशा पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। गाज़ा पर हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह। मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब के दौरान तुर्की के सदर ने कहा, पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। दुनिया के हर फोरम पर पाकिस्तान के हमरा फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद की। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए मिलकर कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान और तुर्की में $5 अरब के तजारती हजम पर बातचीत हुई। दिफा और दिफाई पैदावार के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्की बिजनेस फोरम की तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा कि तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। रजब तैयब एर्दोगान मुस्लिम उम्मा की आवाज़ हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान $5 अरब के तजारती हजम के हदफ के लिए पुरज़्म हैं। We had committed that together we will achieve a target of $5 billion वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। पाक तुर्की बिजनेस फोरम की तकरीब के दौरान सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तंबुल के दरमियान तजारत के मौक़े से फ़ायदा उठाना चाहिए। इक़्तिसादी राहदारी मनसूबा तजारत के फ़रोग़ के लिए अहम है। दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। मुस्तक़बिल में बेहतरीन हिकमत अमली से आगे बढ़ा जा सकता है। पाकिस्तानी अवाम ने हमेशा मुश्किल वक्त में साथ दिया है। इसराइल ने गाज़ा में मज़ालिम की इंतहा कर दी है। फ़लस्तीनी अवाम को मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि उन्हें किसी का कोई ख़त नहीं मिला। अगर ख़त मिलेगा भी तो वो पढ़े बगैर वज़ीर आज़म को भेज देंगे। तुर्क सदर के एजाज में वज़ीर आज़म के ज़ुहराने के मौका पर आर्मी चीफ की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने किसी भी सियासी रहनुमा के खत मिलने की तरदीद। आर्मी चीफ ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, उन्हें अगर कोई खत मिलेगा भी तो वो नहीं पढ़ेंगे। ऐसा कोई भी खत वज़ीर आज़म को भिजवा दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था, मुल्क बहुत अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहा है और इसको इसी तरह से ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। पाकिस्तान में तरक्की हो रही। इससे कबल बानी PTI की तरफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को तीसरा खत लिखे जाने की खबर सामने आई थी, जबकि सिक्योरिटी ज़राए भी इस बारे में वाज़ेह तौर पर बता चुके हैं कि आर्मी चीफ को बानी PTI की तरफ से कोई खत मौसूल नहीं हुआ। अगर ऐसा कोई खत मिलता भी है तो आर्मी चीफ को पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा है कि आर्मी चीफ के साथ दोहराने के मौके पर कुछ सहाफ़ियों की मुलाकात हुई। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि उन्हें कोई ख़त नहीं मिला। ख़त मिलने के सवाल पर आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि उन्हें ख़त पढ़ने का कोई शौक़ नहीं, ख़त मिला तो वो वज़ीर आज़म को भिजवा देंगे, वज़ीर आज़म जो मुनासिब कार्रवाई समझेंगे करेंगे। इरफान सदीकी ने यह भी कहा कि बानी को किसी ख़त का जवाब नहीं मिला। जो कबूतर बनी गाला से उड़ाते हैं वो उस छत पर नहीं उतरता जहाँ वो उतारना चाहते हैं। पता नहीं ख़त किस मशीन में ढलते हैं। 350 सफ़ात का ख़त चीफ जस्टिस के नाम लिखे गए। ख़त कहाँ लिखे जा रहे हैं, कौन लिख रहा है, बानी इस पर मोहर लगा देते हैं, ये मेरा ख़त है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल अजहर कियानी और पीटीआई रहनुमा मेहरबानो कुरैशी के दरमियान तकरार। प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम की रात मेहरबानो कुरैशी ने जाली वीडियो के जरिए लोगों को उकसाने की कोशिश की। ये कौन से अखलाकियात की बात कर रहे हैं? इस पर मेहरबानो कुरैशी ने जवाब दिया कि बिलाल अजहर कियानी ने झूठी वीडियो का इल्ज़ाम लगाया। पीका एक्ट के तहत तक-ए-इज़्ज़त का नोटिस भेजूंगी, आपको इल्ज़ाम लगाने पर अदालत लेकर जाऊंगी। इस पर बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि आप धमकियां ना दें, जो करना है कर लें। तरमीम के रात को इनने जाली वीडियोस निकाली, इन्होंने उकसाने की कोशिश की। मेहरबानो साहिबा ने किस तरह का मंजर पेश किया, किस तरह का उन्होंने उस तरीके किया, उसकी हकीकत सब जानते हैं कि नहीं जानते। जो बिलाल साहब ने बात की और जो बिलाल साहब ने मेरे पे इल्जाम लगाया झूठी वीडियो शेयर करने का, अव्वल तो मैंने कोई वीडियो शेयर नहीं की। दूसरा, अगर कोई वीडियो है और बयान, तो बिलाल साहब मैं तो आपको डेफेमेशन नोटिस भेज सकती हूँ। मेरे ख्याल में मैं अपने वकील से रुजू करके आपको एक डेफेमेशन नोटिस भेजूंगी और ये नहीं पीका एक्ट जो आप लेकर आए उसी के जरिए भेजूंगी, क्योंकि आपने नेशनल टेलीविजन के ऊपर बहुत बड़ा झूठ बोला है। झूठ के पलंदे आप रोजाना बांधती हैं। आप काइंडली मुझे धमकियां ना दें, आपने जो करना है आप करें। कायदे के खिलाफ शिफली फराज कहते हैं कि हमें कहीं भी जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जाती। 8 फरवरी को पंजाब में जलसे की दरख्वास्त दी थी, हमने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। पीडीएम हुकूमत ने आते ही ईवीएम कानून को ख़त्म कर दिया। पीडीएम हुकूमत ने आते ही नैब तरमीम कर दी। नैब तरमीम की वजह से करप्शन करने वालों को छुट्टी मिल गई। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने ये कहा कि शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ही एक फ़रीक बन जाए तो फिर पार्टी का निशान ही वापस लेगा। इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निशान छीन कर मज़ा का खेज निशानात दिए गए। इसके बावजूद अवाम ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया। हमने कुछ सबक नहीं सीखा और ना हमने कोशिश की, बल्कि हमने कोशिश ये की कि किस तरह से इस निज़ाम को मजीद, इस धांधली के निज़ाम को किस तरह से मजीद बेहतर किया जाए। जब पीडीएम की हुकूमत आई, पहले 2 कानून इन्होंने स्क्रैप किए। पहला कानून कि ईवीएम को हटाया जाए, फिर दूसरा जो लॉ स्क्रैप किया, नैब के कानून में तब्दीली। जो लोग करप्शन के मुर्तकिब होते हैं उनको छुट्टी मिल गई। जो इदारा जिम्मेदार होता है इलेक्शन कराने का, वो होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जब इलेक्शन कमीशन ही पार्टिजन हो जाए, जब इलेक्शन कमीशन ही एक फरीक बन जाए, तो फिर वो वही फैसले करेगा जिसमें कि उसने हमारी पार्टी का इंतखाबी निशान हमसे वापस लिया। मज़ा का खेज किस्म के इंतखाबी निशान देना, उसके बावजूद पाकिस्तानी अवाम ने जमहूरियत के साथ अपनी कमिटमेंट को निभाया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट्स को वोट दिया।